ओम शांति। आज 20 फरवरी 2026 है और आज की शिक्षा का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। कमाई का शौक, ये शब्द सुनते ही मन में दुनिया की भागदौड़, नौकरी, व्यापार, ये सब बातें आ जाती हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन आज बाबा एक ऐसी कमाई की बात कर रहे हैं जो बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आत्मा के खाते में जमा होती है। एक ऐसा खाता जो कभी खाली नहीं होता। हाँ, एक ऐसी पढ़ाई जिसका सर्टिफिकेट किसी दीवार पर नहीं लगता बल्कि 21 जन्मों तक हमारे मस्तक पर भाग्य बनकर चमकता है। क्या बात है। तो आज हम इसी अविनाशी कमाई और तकदीर बनाने की जो कला है उस पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप है। अच्छा। बाबा हमें बता रहे हैं कि जिस तरह दुनिया में लोग धन कमाने के लिए दीवाने रहते हैं, वैसा ही शौक, वैसे ही लगन हमें इस आध्यात्मिक कमाई के लिए चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये कमाई हमें सिर्फ इस जीवन में नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के लिए मालामाल कर देती है। तो चलिए इसी विचार को और गहराई से समझते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न से, जो बहुत ही हैरान करने वाला और महत्वपूर्ण भी है। बाबा पूछते हैं, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? और बाबा का उत्तर है, साक्षात्कार होना ये है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिना साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं, इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। ये बात तो जो आम धारणा है उसके बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल। आध्यात्मिक दुनिया में तो किसी दिव्य अनुभव या साक्षात्कार को ही मंजिल मान लिया जाता है। लोग सालों तक तपस्या करते हैं बस एक झलक पाने के लिए। सही कहा। और यहाँ बाबा कह रहे हैं कि अगर ज्ञान की नींव पक्की नहीं है तो वही अनुभव एक विघ्न, एक रुकावट बन सकता है। ये उल्टा नशा क्या है, इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। ये बहुत गहरा बिंदु है। सोचिए, किसी को अंधेरे कमरे में एक हीरा मिल जाए, उसे खुशी तो होगी, पर अगर उसे ये ज्ञान नहीं है कि ये हीरा है, इसकी कीमत क्या है, इसे कहाँ इस्तेमाल करना है, तो वो खुशी अधूरी है। सही बात है। हो सकता है वो उसे एक साधारण पत्थर समझकर फेंक दे या फिर सबको दिखाकर अहंकार करे कि देखो मुझे क्या मिला। बाबा इसी को उल्टा नशा कहते हैं। अच्छा, तो ये है उल्टा नशा। हाँ, साक्षात्कार यानी एक अनुभव, एक झलक। मान लीजिए किसी को ध्यान में एक ज्योति बिंदु का अनुभव हुआ, ये बहुत सुखद अनुभव है, पर अगर उसे ये ज्ञान नहीं है कि ये बिंदु कौन है, ये परमात्मा शिव हैं, वो मेरे पिता हैं, वो पतित पावन हैं, वो ज्ञान के सागर हैं, तो वो उस अनुभव से कोई शक्ति नहीं ले पाएगा। बिल्कुल। वो उस बिंदु का क्या करेगा? वो शायद ये सोचने लगे कि मैं बहुत महान हूं, मुझे भगवान के दर्शन हुए, और ज्ञान की पढ़ाई और पुरुषार्थ को महत्व देना कम कर दे। मतलब वो अनुभव के पीछे भागने लगेगा, ज्ञान के सार को समझने के बजाय। बिल्कुल सही। ज्ञान वो नक्शा है जो बताता है कि अनुभव रूपी खजाने का करना क्या है। बिना ज्ञान के अनुभव एक दिशाहीन नाव की तरह है, जो लहरों पर ऊपर नीचे तो होती है, खुशी देती है, पर किनारे तक नहीं पहुंचती। ज्ञान हमें बताता है कि वो ज्योति बिंदु हमारा पिता है, जिससे हमें सर्व शक्तियों का वर्षा लेना है। ये संबंध का ज्ञान उस अनुभव को एक क्षणिक खुशी से निकालकर एक स्थायी शक्ति के स्रोत में बदल देता है। और बिना ज्ञान के वही अनुभव अहंकार या भ्रम पैदा कर सकता है, और माया इसी का फायदा उठाकर हमें रास्ते से भटका देती है। तो इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान पहला कदम है और अनुभव उसकी पुष्टि है, ना कि उल्टा। हाँ, नींव ज्ञान की होनी चाहिए, इमारत अनुभव की। वाह। चलिए अब आज की शिक्षा के मुख्य विषय पर आते हैं, तकदीर बनाना। बाबा ने 2 तरह की तकदीर की बहुत सुंदर तुलना की है। हाँ, बाबा हमारी बुद्धि को बहुत स्पष्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं, एक तकदीर वो है जो दुनिया की पढ़ाई से बनती है। कोई बहुत पढ़कर डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर। ये भी तो तकदीर बनाना ही है। लेकिन किस लिए? इस एक जन्म के लिए, इस मृत्युलोक के लिए। ये वो कमाई है जो इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि ये दुनिया तो अब पुरानी हो चुकी है, ये खत्म होने वाली है। हाँ, खत्म होने वाली है। तो ऐसी तकदीर बनाने का क्या फायदा जो इस खत्म होती दुनिया के साथ ही खत्म हो जाए? ये तो सोचने वाली बात है।
हम अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी ऊर्जा एक ऐसी इमारत बनाने में लगा देते हैं जिसकी नींव ही खोखली है, तो फिर दूसरी तकदीर कौन सी है जो असली कमाई है? दूसरी तकदीर है ये ईश्वरीय पढ़ाई, ये राजयोग का अभ्यास। अच्छा। ये हम नई दुनिया सतयुग के लिए बना रहे हैं। ये एक जन्म की नहीं बल्कि 21 जन्मों की तकदीर है। 21 जन्मों की। हाँ, ये एक ऐसा राज्य भाग्य है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये है असली अविनाशी कमाई। बाबा हमें कोई सीईओ या प्रधानमंत्री बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे। नहीं। वो हमें विश्व का महाराजा महारानी, नारायण और लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। सोचिए, दोनों कमाइयों के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कितना बड़ा अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। और इस पढ़ाई की सबसे अनोखी बात है पढ़ाने वाला। दुनिया में हमें वर्षा पिता से मिलता है जी, शिक्षा टीचर से जी, और शांति का मार्ग गुरु से। ये तीनों हमेशा अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। पर यहाँ ये तीनों भूमिकाएं एक ही सत्ता निभा रही है। शिव बाबा हमारे बेहद के बाप हैं जो हमें स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। जी। वही हमारे टीचर बनकर हमें रोज ये ज्ञान पढ़ाते हैं कि स्वदर्शन चक्र कैसे फिराना है, अपने भाग्य को श्रेष्ठ कैसे बनाना है। और सद्गुरु बनकर। और वही हमारे सद्गुरु हैं जो हमें इस दुख की दुनिया से, विकारों से मुक्त कर वापस अपने साथ शांति धाम, अपने घर ले जाते हैं। ये अपने साथ वापस ले जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं कि दुनिया का कोई भी गुरु ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो अपने सभी अनुयायियों को अपने साथ मुक्ति धाम ले जाएगा। वो सिर्फ रास्ता बता सकते हैं। सही कहा। एक बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया के गुरु मार्गदर्शक हैं, पर शिव बाबा लिबरेटर भी हैं और गाइड भी। लिबरेटर और गाइड दोनों। हाँ, वो सिर्फ रास्ता नहीं बताते बल्कि हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाते हैं। वही एक है जो आकर कहते हैं, मैं कल्प के अंत में आता हूं, जब सब आत्माएं थक जाती हैं, पतित हो जाती हैं, तब मैं आकर सबको पवित्र बनाकर वापस घर ले जाता हूं। ये एक ऐसी गारंटी है जो कोई और नहीं दे सकता। बिल्कुल। ये विश्वास ही इस पढ़ाई का आधार है कि हमारा रक्षक, शिक्षक और मार्गदर्शक एक ही है और वो हमें निश्चित रूप से वापस ले जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि इस अविनाशी कमाई को जमा कैसे करें? इस नई तकदीर को बनाने की विधि क्या है? बाबा ने इसके लिए एक बहुत ही सहज और प्रैक्टिकल उदाहरण दिया है। हाँ, ये उदाहरण हमारे रोज के जीवन पर लागू होता है। बाबा कहते हैं, कल्पना करो कि आपका एक बहुत पुराना जर्जर घर है और ठीक उसके सामने आपका एक नया सुंदर महल बन रहा है। ठीक है। अब आपकी बुद्धि कहाँ रहेगी? पुराने घर की टूटी दीवारों में या नए घर के सुंदर कमरों की प्लानिंग में? स्वाभाविक रूप से नए घर में। मन वहीं लगा रहेगा कि पर्दों का रंग क्या होगा, फर्नीचर कैसा होगा। पुराने घर में रहते हुए भी बुद्धि नए घर से जुड़ जाएगी। बस बाबा यही तो कह रहे हैं। ये पुरानी दुनिया हमारा जर्जर घर है जो अब गिरने ही वाला है, और सतयुग हमारा नया महल है जो अब तैयार हो रहा है। तो हमें अपनी बुद्धि इस दुखदाई पुरानी दुनिया से हटाकर अपनी नई दुनिया स्वर्ग में लगानी है। देह और देह की इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है। मतलब जितना हमारी बुद्धि नई दुनिया के ख्यालों में रहेगी, उतना पुराने से वैराग्य स्वतः आता जाएगा। हाँ बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत सहज लगता है, लेकिन करना शायद उतना ही मुश्किल है। इस पुरानी दुनिया से ममत्व या लगाव ही तो सारे बंधनों की जड़ है। इसे मिटाने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इसका आधार है याद की यात्रा। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो। ये याद ही पेट्रोल है जो हमें इस यात्रा पर आगे ले जाती है। अच्छा। जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में टिककर एक बाप को याद करेंगे, उतना हमारी बुद्धि विकारों और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त होती जाएगी। तो याद ही वो अग्नि है जो पुराने हिसाब किताब और लगाव को भस्म करती है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ सेवा। जब हम दूसरों को भी एक ज्ञान देकर अपने समान बनाने की सेवा करते हैं, तो हमें बेहद की खुशी मिलती है। ये खुशी का पारा ही हमारी कमाई का बैरोमीटर है। जितनी याद और सेवा, उतनी कमाई और उतना ऊंच पद। तो पूरा सार यही है कि ज्ञान की स्पष्टता से बुद्धि का ताला खुले, फिर बाप की याद से आत्मा में शक्ति भरे और उस शक्ति को सेवा में लगाकर खुशी और पुण्य का खाता जमा करें। बहुत सुंदर। चलिए अब उन मुख्य बिंदुओं पर आते हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना है। जी, धारणा के लिए बाबा ने आज 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। ये बहुत गहरी बात है। अक्सर हम बाहर वालों से ज्यादा खुद को धोखा देते हैं।
हमें पता होता है कि हमारे अंदर क्रोध है या ईर्ष्या है, पर हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, उस पर पर्दा डालते हैं। और बाबा कहते हैं कि यह सबसे बड़ा नुकसान है। जब तक हम बीमारी को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो उसका इलाज कैसे होगा, है ना? सही बात है। एक सच्चा विद्यार्थी वो है जो अपनी कमियों को ईमानदारी से अपने टीचर के सामने रखता है ताकि उसे सही मार्गदर्शन मिल सके। यहाँ हमारा टीचर स्वयं भगवान है। उनसे छिपाने का मतलब है अपने ठीक होने का रास्ता खुद ही बंद कर देना। इसलिए अपने साथ पूरी तरह से ईमानदार रहना, यही सच्ची प्रगति का आधार है। और धारणा के लिए दूसरा बिंदु है अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। यहाँ कायदे का अर्थ है श्रीमत, यानी भगवान की श्रेष्ठ मत या सलाह। बिल्कुल, हमें अपनी मनमानी या दूसरों की सलाह पर नहीं चलना है, बल्कि हर कर्म में ये जांचना है कि क्या ये बाबा की श्रीमत के अनुसार है। और साथ ही पढ़ाई और सेवा का शौक बनाए रखना है। हाँ, क्योंकि शौक से किया हुआ काम कभी बोझ नहीं लगता। बहुत स्पष्ट। अब हम आज के वरदान की ओर बढ़ते हैं। आज का वरदान है अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाबा यहाँ अमृत वेले यानी सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के समय को बहुत महत्व दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस समय को महत्व देने से हम अपनी स्मृति को समर्थ बना सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? स्मृति स्वरूप बनना मतलब मैं एक शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ, ये सिर्फ एक जानकारी न रहे, बल्कि हमारा स्वरूप बन जाए। हाँ, हमारा अनुभव बन जाए। ये स्वतः और सहज हो। बाबा कहते हैं कि यह स्थिति पाने के लिए अमृत वेले का समय सबसे अच्छा है। उस समय वायुमंडल में शांति होती है और परमात्मा की मदद सहज अनुभव होती है। अच्छा। अगर हम श्रीमत प्रमाण उस समय को योग में लगाते हैं तो दिन भर के लिए हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, हमारी स्मृति शक्तिशाली हो जाती है और हम मेहनत से छूट जाते हैं। और दिन भर के कर्म भी श्रेष्ठ होने लगते हैं। बिल्कुल। बहुत सुंदर। और आज का स्लोगन क्या है? स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। ये तो जैसे पूरे दिन के पुरुषार्थ का सार है। हाँ, विजय पाने के दो ही मुख्य साधन हैं, एक बाप की याद और निस्वार्थ भाव से आत्माओं की सेवा। और अंत में आज का व्यक्त इशारा? आज का व्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए, जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। इसके लिए किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी न स्वीकार करना और न कराना। ऐसी जब स्थिति हो तभी बाप की जो शुभकामना है एक मत संगठन की, वो प्रैक्टिकल में होगी और आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। ये इशारा हमें संगठन की शक्ति और अपनी आंतरिक स्थिति को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दे रहा है। बिल्कुल। जब हम एक दूसरे के अवगुणों के बजाय गुणों को देखेंगे और हमारी बातचीत आत्मिक स्तर पर होगी, तभी संगठन में एकता आएगी और हमारे द्वारा ही परमात्मा का परिचय दुनिया को मिलेगा। यानी व्यक्तिगत कमाई के साथ साथ सामूहिक रूप से एकमत होकर आगे बढ़ना, यही सफलता का आधार है। 2 सेकंड का मौन। ओम शांति।